अंधजन कल्याण कार्य में और दृष्टिहीनों की प्रगति में रुचि रखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, यदि हमारे ज्ञानेंद्रियों में कोई महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है तो वो दृष्टि ही है, क्योंकि प्रायः मनुष्य अपने दैनिक जीवन काल में 80% से भी ज्यादा कार्य दृष्टि क्षमता का उपयोग करके संपादित करता है। यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति की दृष्टि क्षमता बाधित हो जाती है तो सहसा ही उसके विकास क्रम में बाधा आ जाती है। कल्पना कीजिए उन व्यक्तियों की जो इस प्राकृतिक सौंदर्य को नहीं देख सकते। क्या उनका जीवन पूर्ण रूप से अंधकारमय है? क्या उनके जीवन में प्रकाश की कोई भी किरण नहीं है? ऐसे प्रतिकूल वातावरण में, ऐसे निराशाजनक और अंधकारमय पृष्ठभूमिका में कुछ दृष्टिहीन व्यक्ति अपने कारनामों से, अपनी योग्यता और अपनी विद्वत्ता के कारण प्रसिद्ध हो गए हैं। ये सभी व्यक्ति अंधेरे क्षितिज पर चमकते हुए सितारों की तरह हैं। इन्हीं सितारों में ज्योतिर्मान है सूरदास। हिंदी साहित्य में सूरदास का अपना विशेष स्थान है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोको कहत मोल को लीनो तो को जसुमती कब जायो। कहा कहो एही रीस के मारे खेलन हो नहीं जातो। इन रचनाओं द्वारा प्रकृति का कितना स्पष्ट दर्शन होता है तथा इससे उनकी कल्पना शक्ति के ज्ञान का भी पता चलता है। जॉन मिल्टन का उल्लेख किए बिना तो प्रसिद्ध दृष्टिहीन व्यक्तियों संबंधी इतिहास शायद अपूर्ण ही रह जाएगा। ये एक महान कवि थे। Seasons return, but not to me returns. Day, or the sweet approach of even or morn, or sight of vernal bloom, or summer's rose, or flocks, or herds, or human face divine, but cloud instead, and ever-during dark, surrounds me from the cheered ways of men. ये हेलन केलर के जीवन के कुछ पल हैं जिनका यहाँ जिक्र किए बिना नहीं रहा जा सकता। मेरी जिंदगी एक साधारण बच्चे की तरह थी जो कि हंसता खेलता हुआ अपनी शरारतों द्वारा आसपास के वातावरण में खुशियां बिखेरता था। किंतु एक दिन मेरी जिंदगी के सारे रंग, सारे सपने बिखर गए। जब मैं उस बीमारी का शिकार हुई जिसे एक्यूट कंजेशन ऑफ स्टमक एंड ब्रेन कहते हैं। उस समय ये बात डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे कि मैंने देखने व सुनने की शक्ति खो दी है। किंतु इससे मेरी शैतानियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बचपन में मैं बहुत शरारती और नटखट थी। मेरी शैतानियां बढ़ती जाती जब तक कि मैं जो चाहूं मुझे नहीं मिल जाता। धीरे धीरे मुझ में खुद को अभिव्यक्त करने की इच्छा प्रबल होने लगी तथा सभी चिन्ह कम पड़ने लगे। मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन वो था जब मेरी शिक्षिका तथा सहेली एन सुविलियन ने मेरी जिंदगी में प्रवेश किया। इससे पहले मेरी जिंदगी समंदर में उस कश्ती की तरह थी जिसे मालूम न था कि किनारा कितनी दूर है। मुझे आशा की किरण, प्यार की झलक सुविलियन के रूप में मिली। एक दिन मैं अलग अलग आकार के मोती एक धागे में पिरो रही थी और मुझसे बार बार गलती हो रही थी। तभी सुविलियन ने मेरे सिर से अपना सिर मिलाया और मैं जान गई कि इसका अर्थ वो है
जो प्रक्रिया मेरे दिमाग में चल रही है। वो हर चीज जिसका आकार अलग अलग हो, जिसमें खुशबू हो या स्वाद हो, मेरी शिक्षा का साधन थे। शुरू में मैं थोड़ी बहुत सवाल पूछती थी, पर जैसे जैसे मेरे ज्ञान का भंडार बढ़ता गया, मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई और मैं अधिक से अधिक सवाल पूछने लगी। मेरी शिक्षिका सुविलियन ने वो कोई भी मौका नहीं छोड़ा जिससे कि मुझे शिक्षा मिले, जिसमें किसी न किसी तरह की सुंदरता हो और जिससे कि मेरा जीवन खूबसूरत बन सके, तथा ये करने में वो नहीं कतराती थीं। हेलन अंध बधिर होते हुए भी शिक्षा के उच्चतम शिखर पर पहुंची थी। पर्किंस इंस्टीट्यूट से उन्होंने शिक्षा हासिल की। रिडिफ कॉलेज ऑफ मैसाचुसेट्स से अपनी डिग्री प्राप्त की। हेलन ने अपने जीवन से बिल्कुल ही हार नहीं मानी। अपने जीवन का ज्यादातर समय उन्होंने अपंगों की सेवा में व्यतीत किया। सही मायनों में उनका जीवन सार्थक बन चुका था। मैं इस अपंगत्व के लिए ईश्वर की आभारी हूं, क्योंकि इसी के जरिए मैंने अपने आप को, अपने काम को और अपने परमेश्वर को पहचाना है। इन सभी व्यक्तियों ने अपनी उपलब्धियों द्वारा यह साबित कर दिया है कि दृष्टिहीन होते हुए भी ये व्यक्ति अपाहिज नहीं थे। अपने पैरों पर वे खड़े थे। आज ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और वो इनके जीवन में वही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं जो हेलन के जीवन में सुविलियन की थी। वो इनका सिर्फ पथदर्शन ही नहीं कर रही हैं, बल्कि इन लोगों में आत्मविश्वास जागृत कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है नैब, यानी राष्ट्रीय अंध कल्याण संघ, जो कि अंधहित कार्य में सतत सक्रिय है, केवल अपनी सीमाओं की परिधि में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इस संस्था का परिचय हम आपको आज के इस कार्यक्रम में करवाएंगे। जब एनएबी की स्थापना हुई तो एनएबी के पास न पैसा था, न ऑफिस थी, न कार्यकर्ता था। हम सब वॉलंटरी कार्यकर्ता जो थे अपने घर से ही अपनी ऑफिस से काम करते थे और पत्र व्यवहार के द्वारा मध्यस्थ सरकार, राष्ट्रीय सरकार, राजकीय सरकार के साथ बातचीत करके धीरे धीरे हमने एक अवेयरनेस पैदा की कि भाई दृष्टिहीनों को अगर तालीम दी जाए तो अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। हिंदुस्तान में सर्वप्रथम अगर अपंगों के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्शन बनाया होगा तो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड थी। और हमने टेक्सटाइल मिल में, नागपुर में, पुणे में, थाना में, मुंबई में लोगों को नौकरी कराना और उस ज़माने में हमने 6000 दृष्टिहीन लोगों को एम्प्लॉय किया था। हमारे देश में माना जाता है कि 20 लाख अंधे बच्चे हैं स्कूल जाने की आयु के और 247 अंधशालाएँ हैं। ये सब शालाएँ हैं शहरों में, हमारे अंधे बच्चे हैं गाँव में। तो क्यों ना इन अंधे बच्चों को आँखों वाले बच्चों के साथ पढ़ाए। आखिरकार इतिहास, भूगोल, गणित तो वही है, सिर्फ अंध बच्चा वो ब्रेन से पढ़ता है, उंगली से। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेटेड एजुकेशन या संकलित शिक्षण योजना शुरू की। आज इसमें 14 राज्यों में करीब करीब 20,000 अंधे बच्चे आँखों वाले बच्चे के साथ अपने घर में रह के पढ़ते हैं। कि अगर आपके गांव में कोई दृष्टिहीन बच्चे हैं, हमें संपर्क करिए। हमारा स्पेशल टीचर होता है, वो स्पेशल आपको सिखाएगा। आपकी गांव का जो शाला संचालक है उससे मिलेंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे। नैब संस्था द्वारा ऐसी कई छोटी छोटी संस्थाएं संचालित की जाती हैं जो कि अलग अलग स्तरों पर कार्यरत हैं। किसी अभागे को जिंदगी देना अच्छी बात है और उसे ऊंचे स्तर का जीवन देना उससे भी बेहतर है। और बिल्कुल यही कार्य नैब ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा किया। एक नन्हे से बीज से लेकर एक भले वृक्ष तक का यह सफर
इस संस्था ने कैसे तय किया? ये सफ़र काफ़ी लंबा था। शुरुआत हुई 1952 में, जब उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे प्रोविंस मिस्टर बीजी खेर, उन्होंने एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव रखा और नैब की स्थापना हुई। हम नर्सरी से लेके ओल्ड एज होम तक एक्टिविटीज़ करते हैं, और एक्टिविटीज़ है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, रिहैबिलिटेशन में, जो भी ब्लाइंड लोगों को जो ज़रूरत होती है उसकी हम देखभाल करते हैं। संक्षेप में कहना है तो जो भी ब्लाइंड लोगों का वेलफेयर है वो ध्यान में रख के उनको जो भी सुविधा चाहिए वो प्रदान करना है। जो प्रिवेंट हो सकता है ब्लाइंडनेस, उसके लिए जो भी करना है वो, और अगर ब्लाइंडनेस हो ही गया है तो जो भी उनको एजुकेशन देना है, रिहैबिलिटेशन देना है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने हैं, जॉब के लिए ट्रेनिंग देना है, उनके लिए जॉब ढूंढना है, उनके सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है उसकी देखभाल करनी है, ये सब काम जो है वो हम करते हैं। अंधजन कल्याण कार्य के क्षेत्र में ऐसी कई सुविधाएं हैं जिनका संचालन नैब द्वारा किया जा रहा है। उन्हीं में से एक है क्लाइंट सर्विसेज। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया ने अप्रैल 1994 में एक नए विभाग की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया NAB डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइंट सर्विसेज। इसका उद्देश्य ये था कि बहुत सारे हमारे नेत्रहीन भाई बहन अपने घरों में रहते हैं, उन्हें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन्हें किसी तरह की सहायता नहीं मिलती। तो ये जो एक गैप है, जो हमारे भाई बहन हैं और सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, इनके बीच में जो एक गैप है, इसको भरने का काम यह डिपार्टमेंट करता है। इस डिपार्टमेंट की सेवाएं का कोई ऐसा ढांचा नहीं है। बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस भी सेवा की जरूरत पड़ती है, किसी को राशन कार्ड निकालना है, किसी को अस्पताल में ले जाना है, किसी की मौत होने के बाद उसके फ्यूनरल का खर्चा करवाना है, तो यहाँ तक सभी कुछ हम करते हैं। हम लोग कभी कभी नए नए नेत्रहीनों को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें जहाँ पर सेवाएं मिलती हैं उन सेवाओं तक पहुँचाने का कार्य भी करते हैं। हमने इस डिपार्टमेंट में एक नया आयाम जोड़ा है जिसे हम एडवोकेसी कहते हैं। हमारी जो भी समस्याएं हैं उनसे समाज को और शासन को अवगत कराने का काम हम इस डिपार्टमेंट के जरिए करते हैं। हमारा ये कतई दावा नहीं है कि हम सभी समस्याओं का हल जानते हैं या हमारे सभी समस्याओं का हल ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर इन समस्याओं की जानकारी समाज को और शासन को दी जाए तो मुझे लगता है कि ये पहला कदम होगा समस्या की सुलझने के प्रति। नैब संस्था प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस का प्रचार भी करती है। जापान सरकार की मदद से नेत्र चिकित्सा का एक मोबाइल यूनिट भी स्थापित किया गया है, जो कि गांवों में और बस्तियों में जाकर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस का प्रचार करती है तथा ग्लूकोमा जैसी बीमारियों का इलाज भी करती है। और ये मशीन ग्लूकोमा या झामर और काला बिंदु को चेक करने में बहुत बड़ी सहायता करते हैं। ये जो मशीन का ऑपरेशन आप देख रहे हैं वो उसको बोलते हैं स्लिट लैंप। आंख की हर तरह की तलाश करने के लिए ये मशीन होना ही चाहिए, वरना सारी जांच कभी हो नहीं सकती है। पिछले 3-3.5 साल में 1.5 लाख आदमियों की आंख चेक की है। कम से कम 10-15 हजार स्पेक्स चश्मा फुकट पे दिए हैं। बहुत सारे मोती बिंदु के ऑपरेशन भी हमने किए हैं। और ये प्रोग्राम के द्वारा हम जब स्कूल में जाते थे तब हमें 9 साल के बच्चे के दोनों आंख में कैटरेक्ट होने का हमको 9 के 10 केस मिले थे, वो भी हमने बहुत अच्छी तरह से संभाला। यदि आपको कुछ जास्ती इंफॉर्मेशन या खबर चाहिए तो आप हमें नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड 1112 खान अब्दुल गफार खान रोड, वर्ली सी फेस, बंबई को लिख सकते हैं। इतना होते हुए भी ऐसे लगता है कि अभी तो बस काम शुरू ही हुआ है।
समस्या को तो हमने बस छू लिया है, कब सुलझा पाएंगे पता नहीं। ऐसे क्यों? कारण स्पष्ट है, क्योंकि समस्या बड़ी विशाल है, अंध व्यक्तियों की संख्या कई अधिक है। सिर्फ जन कल्याण निधि जमा करके उन्हें काठिया और पैसा भेजकर इस समस्या को हम खत्म नहीं कर सकते। आप, हम और सरकार, हम सब मिलकर इस समस्या को सुलझा पाएंगे। हमारे आने वाले कार्यक्रमों में नैब द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों को आप विस्तृत रूप से जान पाएंगे। दूर अज्ञात के हो